नमस्कार, मैं गौरी वर्मा आपके साथ और देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश के बुलेटिन में बात होगी खास खबरों पर, जहां बताएंगे कैसे बैतूल हरदा संसदीय क्षेत्र लोकसभा 29 के लिए चुनाव की तारीख आगे बढ़ा दी गई। धार में गणगौर पर्व धूमधाम से मनाया गया और उमरिया में उमरार नदी बनी राजनीति और फोटोशूट की शिकार। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बैतूल से है। यहां हरदा संसदीय क्षेत्र लोकसभा 29 के लिए चुनाव की तारीख आगे बढ़ाई गई है। अब लोकसभा चुनाव 7 मई को संपन्न कराए जाएंगे, जिसके लिए सभी तैयारी लगभग पूरी की जा चुकी है। अपर कलेक्टर राजवीर नंदन श्रीवास्तव ने एसएसटी चेक पोस्ट हसलपुर मोरखा खैरवानी का औचक निरीक्षण किया। वहीं एसएसटी दल को वाहन चेकिंग के संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं। जानकारी देते हुए विधानसभा आमला 130 के सहायक रिटर्निंग अधिकारी शैलेंद्र बड़ोनिया ने बताया कि आमला विधानसभा क्षेत्र 130 में 3 स्थानों पर एसएसटी चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जिनका आज अपर कलेक्टर राजवीर नंदन श्रीवास्तव द्वारा औचक निरीक्षण है। एसएसटी दल को वाहन संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं। विधानसभा आमला सारणी के शॉपिंग सेंटर सारणी में नगर पालिका परिषद सारणी के द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रंगोली बनाकर जागरूक किया गया है। निर्वाचन के द्वारा अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा है। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट। खबर धार से है। धार के तिरला नगर में महिलाओं ने गणगौर पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। गणगौर तीज का पर्व मध्य प्रदेश और राजस्थान में मनाया जाता है, जो चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की तीज को आता है। इस दिन कुंवारी लड़कियां और विवाहित महिलाएं भगवान शिव जी और माता पार्वती की पूजा करती हैं। गणगौर व्रत सुहागिनों के साथ कुंवारी कन्याएं उत्तम वर की प्राप्ति के लिए करती हैं। इस पर्व को लेकर मान्यता है कि विवाहित और नवविवाहित महिलाएं अगर भगवान शिव और माता पार्वती के प्रतीक ईश्वर और गणगौर की पूजा अर्चना करती हैं तो उनके पति की उम्र लंबी होती है, और अगर अविवाहित महिलाएं ये त्यौहार मनाती हैं तो उन्हें भगवान शिव जैसा पति मिलता है। गणगौर पर्व महिलाओं ने माता की पूजन अर्चन कर व्रत रखा और अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। शाम को गणगौर और ईश्वर को सर पर रखकर नगर भ्रमण कराया। स्कूल ग्राउंड में पहुंचकर धूमधाम से गणगौर और ईश्वर को गीत गाते हुए नचाया। धार मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। राजगढ़ जिला कालाखेत सरकारी अस्पताल में डिलीवरी केस मामले में मासूम बच्चे की मौत हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी में बताया गया है कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से एक बच्चे की मौत हुई है। बताया गया है कि महिला की बीती रात को डिलीवरी होनी थी, जिसको कालाखेत सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पहले नॉर्मल डिलीवरी होना बताया था। कुछ समय बाद डॉक्टरों द्वारा ऑपरेशन करने की बात की। ऑपरेशन करने के बाद 10 से 20 मिनट बच्चे की सांस चली और बच्चे की मौत हो गई। मामला धीरे धीरे बढ़ता देख अस्पताल में जमा हुई भीड़, जिसमें राजगढ़ विधायक भी पहुंचे, महिलाओं से बात की। मामले को विधायक ने गंभीरता से लेते हुए बोला कि किसी डॉक्टरों ने पैसे लिए हो तो बताइए, डरने की बात नहीं है। कलेक्टर ने मामले गंभीरता से लेते हुए सख्त निर्देश दिए। सूत्रों से मिल रही जानकारी में डिप्टी कलेक्टर को सस्पेंड करने की बात भी सामने आई है। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। खबर रीवा से है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा ने आज सिमरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न गांवों में जनसंपर्क किया और लोगों के बीच पहुंचकर जनसंवाद किया। इस दौरान कई जगह सभाएं भी आयोजित हुई। इन सभाओं में कांग्रेस प्रत्याशी ने सीधे तौर पर भाजपा प्रत्याशी और वर्तमान सांसद को निशाने पर लेते हुए कहा कि उन्होंने 10 साल के दौरान केवल दिखावे की राजनीति की, जनता को झूठे सपने दिखाए और छलावा किया, जिसका जनता जवाब इस बार देगी। बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा ने आज सबसे पहले बसामन मामा में पूजा अर्चना की और उसके बाद भमहिनी गड़ीहा आदि गांव की जनसभाओं को संबोधित करते हुए लोगों से मुलाकात की। इस दौरान लोगों ने अपनी क्षेत्रीय समस्याओं से भी उन्हें अवगत कराया। आना जरूरी नहीं समझ रहे, क्योंकि चुनाव चल रहा है। वो यही कहते हैं कि हमका मोदी की लहर में वोट मिल जाता है, हम जीत जाए, हमका नहीं है जनता की जरूरत। तो भाई मेरा ये निवेदन है कि जनता का ही वोट से न बनती, विधायक सांसद जो भी बनते, और जनता की उनको जरूरत नहीं। और मोदी जी की लहर में वो जीतते, तो मोदी जी तो आपके बीच में नहीं आएंगे काम करने। काम तो जनता का जो सांसद विधायक होंगे वही करेंगे। और हम क्यों जनप्रतिनिधि अपना चुनते हैं? इसीलिए कि आपकी आवाज़ को हम उठा सके, आपकी जो समस्या है उसको हम लोग पूरा कर सके। अगर हम इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो हम काहे के लिए जनप्रतिनिधि बने बैठे हैं? और आपने एक बार नहीं, उनको 2 बार मौका दिया, एक बार सांसद बने, दोबारा भी आपने उनको बनाया। इसके लिए भी मैं आपको साधुवाद देती हूँ कि दोबारा आपने उनको कुर्सी में बैठाया, लेकिन उस पद की गरिमा को उन्होंने आज तक नहीं समझा। वो क्या करते हैं
कि जब चुनाव आने वाला रहता है तो फिर कहीं स्कूल में जाके किसी में शौचालय धो लेते और उसकी फ़ोटो खिंचा लेते और वो फ़ोटो आपके बीच में चलती रहती है स्वच्छता अभियान दिखाने के लिए। अरे भाई, एक सांसद का काम शौचालय धोने का नहीं है। एक सांसद का काम है जनता के हित में बात करनी। शौचालय धोने के लिए तो लगे नगर निगम में कर्मचारी को धो लेंगे और कोई बच्चा मिल जाएगा तो उसको नहलाने लगेंगे, स्वच्छता दिखाने लगेंगे। अरे अगर बच्चों की इतनी ही चिंता है तो उनकी भविष्य की आप चिंता करो, उनकी शिक्षा की चिंता करो, उनकी पढ़ाई लिखाई की सोचो, उनके स्वास्थ्य की सोचो। आज हमारे गांवों में आप देखते हैं हर जगह सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, हर जगह स्वास्थ्य केंद्र में ये हालात है कि एक भी डॉक्टर नहीं। अगर कोई महिलाओं को समस्या हो जाती है कि कोई लेडीज डॉक्टर कहीं पर भी नहीं। मैं अपने सिमरिया के लिए ही हमने खुद प्रयास किया 2 बार 3 बार, लेकिन कोई लेडीज डॉक्टर यहाँ नहीं आ पाई। यहीं के अस्पताल में लेडीज डॉक्टर हमने प्रयास किया, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता था तो लेकर ही मुख्यमंत्री तक नहीं पहुँच पाता। तो ऐसी हर जिले में हर जगह समस्या बनी हुई है। तो मेरा ये कहना है कि जब ये इनसे जनप्रतिनिधि सत्ता पक्ष में बैठने के बाद एक काम जनता का नहीं करा पा रहे, तो ये आप सोच सकते हैं आपके आम आदमी की क्या हालात होंगे। और अगर इस बार भाजपा की सरकार आती है तो इस बार देखिए ऐसा है कि अब ऐसा लग रहा है कि अगली बार चुनाव नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से इनका तानाशाही रवैया चल रहा है, ये संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे देश का जो संविधान है उसको ये मोदी सरकार चाहती कि बदल दें, अपना संविधान लागू कर दें, ताकि किसी को विपक्ष में खड़े होने का अधिकार न बचे, किसी को बोलने का अधिकार न बचे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने केजरीवाल जी है। आप देख रहे हैं वो बातों को उठाते थे इनकी। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। खबर उमरिया से है, जहां उमरार नदी के नाम से उमरिया बसा हुआ है। दिखावे के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से लेकर समाज सेवी एनजीओ तक के फोटो खिंचवाए, लेकिन नदी की हालत नाले से भी दयनीय है। अधिकारी कर्मचारी नेता जब चाहे नदी में उतरे, फोटो खिंचाए और गायब। लेकिन कई कलेक्टर भी नदी के किनारे घूम लोगों से वादे किए और गायब है। सवाल यह है कि बिना कोई गाइडलाइन के नदी कैसे साफ हो सकती है? किसकी देखरेख में नदी जीवित करने का प्लान चल रहा है? कौन एक्सपर्ट है? नगर पालिका के अंतर्गत 33 नालियां बिना कोई गाइडलाइन की नदी में मिल रही हैं। आश्चर्य की बात यह भी है कि अधिकारी और कर्मचारी सब जानते हुए भी अनजान है। किसी के पास नदी को कैसे बचाना है इसका कोई अनुभव नहीं है। बावजूद इसके दिखावे के लिए सफाई कार्य में लग जाते हैं। नदी बचाने के काम से कई घंटे मशीन चलाते हैं, डीजल और पैसा बर्बाद करते हैं और नदी की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। अधिकारी और कर्मचारी को नदी के चारों तरफ से गंदगी, नाली और पानी और मलबा आकर नदी में मिलता दिख ही नहीं रहा है। नदी में गंदा पानी ना मिले उस पर कोई काम नहीं होता है। ना ही अधिकारी कर्मचारियों के संरक्षण में नदी और नहरों को अतिक्रमणकारियों ने अपने आगोश में ले लिया है। अब तो साफ करने वाले भी मानते हैं कि प्रशासन के पास कोई नियम कानून कायदा नहीं है। मेरा नाम आयुष कुमार राय है। राय जी, क्या जानते हैं इस नदी के बारे में? नदी का पहले ये बहुत साफ़ थी, अब पता है धीरे धीरे बहुत गंदा, नालों पानी पूरा शहरों का सब इसी में अटैच हो गया है। पूरा नदी का पानी इसी पे आता, पूरा गंदा हो गया नाली। इसमें कभी कोई साफ सफाई का कार्यक्रम चलाया गया? पहले हुआ था, उसके बाद फिर बीच में भी कोई किया नहीं। उसको खोल देते हैं, डैम यहाँ पर गेट लगा है उसको खोल देते हैं, बस उसके बाद कोई जो कचरा है कोई साफ़ नहीं करता इधर। इस नदी से पीने के पानी की भी सप्लाई है, क्या पता है आपको? होती है सर, क्या इसका ज्वालामुखी में बना भी है, लगता है वहीं से सप्लाई होता है इधर पानी पीने के लिए। वो नगर पालिका वाले वो आते हैं, सभी गरीब जाते हैं। क्या ये पानी पीने योग्य है? नो सर, ये पानी योग्य पीने योग्य नहीं है, सब बीमारियाँ फैलेंगी चारों। आप क्या चाहते हैं इस नदी के बारे में? चाहते हैं कि साफ़ सुथरा हो जाए पूरा, अच्छा पूरा, अगर पानी भी आए स्वच्छ पानी आए, सबको अच्छा, बीमार न पड़े, अच्छे रहे, स्वस्थ रहे सब कोई। मल्लू कोल। कौन सी नदी है ये उड़ार नदी है। क्या जानते हैं इस नदी के बारे में? हो गए, नदी साफ सफाई होती नहीं है। एक बार हुई रही तो नगर पालिका करवाया रहा, और वही मान लिया कि फिर उस बार से फिर नहीं हुई है। नदी अच्छी तरह से साफ कराए थे कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक भर हुई रही, बस हो गया, फिर नहीं हुई? नहीं हुई फिर। इस नदी में कहीं से गंदा पानी भी आके कहीं मिलता है? हाँ, आता है ना, ये जो ये सब बनाए हैं तो यहाँ का ये पूरा गंदा ही पानी तो आता है। वो नाली का पानी पूरा आता है, और वहाँ वो जो वो कॉलोनी बसी है वहाँ का भी पूरा यहाँ पानी आता है। आप लोग पानी यहीं का यूज करते हैं कहीं और? हाँ, यहीं का नहाते हैं, धोते सब करते हैं। और ये जो बोलते हैं जो ये क्या बोलते हैं, ये वही बैठा पानी पंप हाउस बैठा है, यहीं का पानी तो लेता है, यहीं पानी तो देता है, यहीं का पानी तो जाता है यहाँ से। अच्छा, उमरिया पीने की सप्लाई का पानी हाँ, से यहीं से जाता है। हमारा नाम प्राचीर भारती सोनी है। सोनी जी, ये जो नदी है कौन सी नदी है? ये उमरान नदी अपनी है ये। जी जी। पहले पानी बहुत साफ रखा था, पिए ही पानी, ऐसा नहीं है जी। और एकदम क्लीन पानी, एकदम कंचन पानी रखा था। इसमें बहुत गंदगी है, मतलब पानी मतलब महकता रहता है पूरा ये।
बदबू अब करता है। बदबू भी आती है, नहाते तो एकदम स्मेल टाइप का मारता है। क्यों ऐसा हो गई, कुछ बता सकते हैं? सफाई होने के कारण में चीज़ है। लेकिन सफाइयाँ तो नदियों में लोग कहते हैं करते हैं हम यहाँ। सफाई हुई थी पिछले साल हुई थी, इस बार तो सफाई नहीं हुई है। नहीं, सफाई सही तरीके से होती है कि सब दिखावा या फोटो खिंचाने तक होती है? हाँ, इस बारे में तो सफाई ढंग से सफाई हो तो वो सफाई हो जाए, ढंग से सफाई अगर हो तो सफाई इसकी हो जाए। आप मानते हैं कि जो सफाई होती है सही तरीके से नहीं? नहीं होती, तभी तो कचरा उसके अंदर है। अपनी मुख्य नदी उमरार है, सरवरिया ज़िले की शान है। वो कई जगह से गंदी होती जा रही है, उसमें सीवर के पानी मिलते हैं, गंदे पानी मिलते हैं नालों की वजह से। उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं? उसके लिए जो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 योजना है, उसके तहत उसका DPR तैयार किया गया है। और इसमें जो हमारे जो जितना भी सीवर का पानी है, नालियों का पानी है, तो उसको उस प्रोजेक्ट में ये पहले ले जाके उसको ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट करने के बाद ही फिर उसको नदी में छोड़ा जाएगा। तो ये इसकी परियोजना बन गई है और ये अभी स्वीकृत के उसमें है, प्रक्रिया में है। कई जगह सर देखने को मिल रहा है कि नदी के किनारे घर बन गए हैं, उस पर क्या है अपना विकल्प? क्योंकि पहले बहुत खाली थी जगह। के किनारे के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ, इसका तो रिकॉर्ड देखना पड़ेगा कहाँ अतिक्रमण है कहाँ नहीं है, और राजस्व रिकॉर्ड से ही पता चल पाएगा। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।